संख्या प्राप्त हो। पहले समूह में संख्या 17 है, 17 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है और 16 का वर्गमूल 4। समझ रहे इतना? 17 में 16 घटाया तो 1, 4 और 4 8, 50 का अंक उतार लेंगे। अब ये देखिए बहुत आसान है, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 तक 2 बार तो पढ़ ही नहीं सकते, एक ही बार पढ़ना है। और एक ही बार पढ़ेंगे तो संख्या बड़ी होने का चांस बिल्कुल नहीं है। एक का गुणा करेंगे जो 81 से, 81 रहेगी, 10 में से गया तो 9 और 15 में से 9 घटाएंगे तो 6, 69 बचेगी। अब कैसे भी घटा के देख लो, 69 बचती है। अब वही प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे पहले की तरह, ध्यान दें, इसको लिख लेंगे। आ रहे हैं ना? तेरा ये हिसाब है। 41 स्क्वायर छोटा है 1750 से, 41 का वर्ग कम है 1750 से। 41 के बाद अगली संख्या 42, 42 स्क्वायर बड़ा है 1750 से। और 42 का वर्ग करके देखना है, 42 इंटू 42 करने में कितना आता है। पहाड़ा जानते हैं 42 का? नहीं जानते? एक से कर देना। वैसे 42 दूनी 84 की 4 हंसला की 8, ठीक है। और 42 चौक 168 और 8 176, 176, 1764। इधर लिख लेंगे 1764 बड़ा है 1750 से। कितना बड़ा है उसके लिए घटा देते हैं। 1764 माइनस 1700 बराबर 14। 14 आया। अतः आप अपने हिसाब से देख लो ये कितनी जगह में हो जाएगा, उसकी जगह छोड़ दो और नीचे अतः लिखो। पहले बात उतारना, लिखो सब। अतः 1750 में 14 जोड़ दिया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। एवं उसका वर्गमूल इससे अगली संख्या 41 के बाद की संख्या 42 होगा, उसका वर्गमूल 42 होगा। अब आप उतार लें ध्यान से। और ये प्रश्न 4 नंबर से थोड़े बड़े हैं, इसलिए अच्छी तरह प्रयास करें समझने। विद्यार्थियों, जो प्रश्न आपने अभी वीडियो के माध्यम से समझा है, चलिए इसको कागज़ पर समझ के देखते हैं। गणित कक्षा 8 में प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न संख्या 5 एवं 4 समझेंगे। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में न्यूनतम कितना जोड़ा जाए ताकि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इसकी दूसरी संख्या है 1750। विद्यार्थियों, 1750 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हम इसमें कम से कम कितना जोड़ दें जिससे हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। चलिए उत्तर जानते हैं विद्यार्थियों। उत्तर जानने से पहले हमें 100 तक की पूर्ण वर्ग संख्याएं पता होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 का वर्ग 100। अर्थात 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100 ये पूर्ण वर्ग संख्याएं विद्यार्थियों। चलिए शुरू करते हैं। 1750, इसमें दाईं ओर से 2-2 अंकों के समूह बनाएंगे एवं इस तरह से लाइन खींच लेंगे। बाईं ओर से पहले समूह में संख्या है 17। विद्यार्थियों, 17 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
17 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16 है, जिसका वर्गमूल 4 है। अतः हम 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, इनका मल्टीप्लाई करके 16 इधर लिखेंगे। 17 में 16 घटाएंगे, 1 बचा, और इधर 4 और 4 को जोड़कर लिख देंगे 8। दूसरे पूरे समूह का अंक उतार लेते हैं विद्यार्थियों 50। अब 8 का भाग देना है हमें 150 में, अर्थात 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 से आगे नहीं जाए। एक बार 8 एकन 8, तो 1 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। अब इस 1 का गुणा 81 से करेंगे, पूरी संख्या से। 81 एकन 81, 150 में से 81 घटाएंगे तो 69 प्राप्त होगा। 69। यहाँ से आगे समझते हैं विद्यार्थियों। ये जो 41 अपना आया है, 41 का वर्ग छोटा होगा 1750 से, क्योंकि शेषफल प्राप्त हो रहा है। 41 के बाद अगली संख्या 42 का वर्ग बड़ा होगा 1750 से। अब हमें 42 का वर्ग निकाल के देखना होगा, 42 × 42 करना होगा। 42 दूनी 84 की 4 हासिल के 8, 42 चौको 168 और 8 176, 1764 विद्यार्थियों वास्तव में ही बड़ी संख्या है 1750 से। कितनी बड़ी है उसके लिए हम घटा देंगे, 1764 माइनस 1750 बराबर 14। अतः वह न्यूनतम संख्या 14 है, जिसको 1750 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी और उसका वर्गमूल 42 होगा। चलिए विद्यार्थियों जानते हैं प्रश्न नंबर 4। 5.4 का ही प्रश्न नंबर 4 विद्यार्थियों। दी गई संख्या में से न्यूनतम क्या घटाया जाए ताकि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। पहली संख्या है 402। जिस प्रकार हमने 5 नंबर हल किया था वैसे ही 4 नंबर हल करते हैं। संख्या के दाईं ओर से 2-2 के समूह बनाते हैं और इस तरह से लाइन खींच ली जाती है। बाईं ओर से पहले समूह में 4 है। 4 स्वयं पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसा कि हम अभी सीख चुके हैं। 4 का वर्गमूल 2, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 ऊपर लिखेंगे और 2 × 2 करके 4 यहाँ लिखेंगे और इन दोनों को जोड़कर 4 यहाँ लिखेंगे। 4 में से 4 घटाया तो 0, अंक उतार लिया 0 2 का। अब विद्यार्थी ध्यान दें, 4 का हमें पहाड़ा पढ़ना है, 0 आनी चाहिए, यानी 4 में किसका गुणा कर दें कि 0 प्राप्त हो, क्योंकि पहले 2 अंकों से बनी संख्या डबल शून्य है। तो 4 में हम 0 से गुणा करेंगे तभी 0 प्राप्त होगा। तो दोनों स्थानों पर 0 लिखा, 0 का गुणा 40 से करेंगे तो 0 ही आएगा। परिणाम प्राप्त हुआ 0 2। अतः दी हुई संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी और उसका वर्गमूल 20 होगा विद्यार्थियों। आप इसी तरह से गणित के और प्रश्नों को समझने के लिए संख्या ज्ञान यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यह चैनल आपकी गणित शिक्षण में महत्वपूर्ण सहायता करेगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।